एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूं। ठीक है, तो आज जो है हमने नेट बायोलॉजी की प्रिपरेशन में हमने टॉपिक उठाया है जंतु ऊतक, क्या एनिमल टिश्यू। ठीक, और इसमें पहला है हमारा उपकला ऊतक। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है। और हाँ, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्जामपुर वाले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और हम जो है आप लोगों को नेट बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और रीजनिंग के टॉपिक कवर करवाता हूं। जो भी आपका भाई बहन अगर पास या फिर पास पड़ोस में स्टडी कर रहा है तो आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन करता हूं कि आप जो है हमारे बारे में उसको बताएं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रंथि निर्माण करने वाला ऊतक कहलाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और उड़ीसा जेई 2008 और एमपी पीएमटी 2010 में पूछा गया था। कह रहा है कि ग्रंथि निर्माण करने वाला ऊतक कहलाता है। तो इसमें क्या कहलाता है, तो ये जो है उपकला ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जो है यह उपकला ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, उपकला ऊतक कहलाता है। ग्रंथि निर्माण करने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो उपकला ऊतक कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि थायराइड, क्या थायराइड फॉलिकल में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है। कह रहा थायराइड फॉलिकल में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है, तल्की या फिर घनाकार या फिर परिवर्तित या संक्रामक या फिर स्तंभी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी घनाकार जो है सही हो जाएगा। क्या घनाकार सही हो जाएगा। ये थायराइड फॉलिकल में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है, तो घनाकार जो है थायराइड फॉलिकल में उपकला ऊतक पाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कह रहा है कि स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। तो स्टीरियोसीलिया किस में पाए जाते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। कह रहा है कि स्टीरियोसीलिया किस में पाए जाते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्रेकिया के कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक में, और ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अमाशय के स्तंभाकार उपकला ऊतक में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फायरिक्स के स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अधिवर्तल के कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक में। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग को बता दूं इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कह रहा है कि अधिवर्तल के, क्या इसका ऑप्शन नंबर डी जो था कह रहा है कि अधिवर्तल के कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक में जो है स्टीरियोसीलिया पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि क्यूबिडाइल, क्या क्यूबाइडल एपिथेलियम है, त्वचा त्वचा होती है। क्या कह रहा है कि त्वचा कैसे होती है, तो त्वचा क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है या फिर कोल्यूमनर एपिथेलियम होती है या फिर स्यूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम होती है या फिर स्तरित एपिथेलियम होती है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी स्तरित एपिथेलियम होती है। त्वचा कैसी होती है, तो यह जो है एपिथेलियम होती है, लेकिन कैसी स्तरित एपिथेलियम होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांचवा है, कह रहा है कि वे कोशिकाएं, क्या वे कोशिका संधियां जिन्हें अच्छिद्र संधि या फिर आसंजी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं, ये किस एक का ऊतक में पाया जाता है। तो ये जो है किस में पाया जाता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपकला ऊतक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा है, कह रहा है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ये दे रखा है, यह फेफड़े के एल्वुलाई कैविटी का स्तर बनाती है, यह नम सतह जैसे कि बकल कैविटी व इसोफेगस का स्तर बनाती है, यह श्वेत ग्रंथियों की नलिकाओं में पाई जाती है, यह श्वेत ग्रंथियों तथा लार ग्रंथियों का स्तर बनाती है, और ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यह एक ढीला संयोजी ऊतक है। तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ए एवं डी, और बी एवं सी एवं ए, डी एवं ई। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए डी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए एवं डी जो है सही हो जाएगा। तो कह रही है फेफड़ों की एल्विलाई कैविटी का स्तर बनाती है, हाँ सही है। और डी कह रही है श्वेत ग्रंथियों तथा लाल ग्रंथियों का स्तर बनाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां की कह रहा है कि स्तन या मेमोरी ग्रंथियों का रूपांतरण है। स्तन या मेमोरी ग्रंथियां रूपांतरण है क्यूटेनियस ग्रंथियां में, या फिर सिबेसियस ग्रंथियां में, या फिर श्वेत ग्रंथियां में, या फिर सेंड ग्रंथियां में। कह रहा है क्यूटेनियस ग्रंथियां में, या फिर सिबेसियस ग्रंथियां में, या फिर श्वेत ग्रंथियां में, या फिर सेंड ग्रंथियां में। तो स्तन या मेमोरी ग्रंथियां किसका रूपांतरण है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी श्वेत ग्रंथियां का जो है रूपांतरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किसमें कोशिका जंक्शन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो ये किसमें पाया जाता है? ये जो है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमाभिकी उपकला में पाया जाता है। निम्न में से किसमें कोशिका जंक्शन सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये जो है पश्चिमाभिकी उपकला में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंत में विलाई का कार्य है। क्या आंत में विलाई का कार्य है? भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषणता को बढ़ाना, आंतरिक गतियों का नियमन, भोजन की गति में रुकावट डालना। तो आंत में विलाई का क्या कार्य होता है? तो आंत में विलाई का कार्य ये होता है कि ये जो है भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ाना। क्या? भोजन की अवशोषण सतह को बढ़ाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जनन कोशिका परत किस एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है? तो जनन कोशिका परत किस एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए घनाकार जो है एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? घनाकार एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कह रहा है कि सिनेडेरियन झिल्ली पाई जाती है। क्या कह रहा है? सिनीडेरियन झिल्ली पाई जाती है नासा मार्ग में, या फिर ट्रैकिया में, या फिर ब्रोमैन कैप्सूल में, या फिर हैनलेकुलम में। कह रहा है कि सिनीडेरियन झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए नासा मार्ग में पाई जाती है। सिनीडेरियन झिल्ली किसमें पाई जाती है? ये ऑप्शन नंबर ए नासा मार्ग में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कसाबिक एपिथेलियम पाई जाती है। बताइएगा। कह रहा मनुष्य के शरीर में कसाबिक एपिथेलियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मूत्रवाहिनी में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ट्रैकिया में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यूटेराइन ट्यूब में। कह रहा मनुष्य के शरीर में कसाबिक एपिथेलियम पाई जाती है। कसाबिक एपिथेलियम पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी ट्रैकिया में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कसाबिक एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? तो जो है यह ट्रेकिया में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ट्रेकिया में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाएं क्या होती हैं? तो ये जो है चपटी और टाइल जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? चपटी और टाइल जैसी होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम की कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी और टाइल जैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहा है ठीक है रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है चिकनी पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सल्की एपिथेलियम। कह रहा है कि रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो ये जो है सल्की एपिथेलियम के अंतर्गत आती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसके अंतर्गत आती हैं? सल्की एपिथेलियम के अंतर्गत आती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कह रहा है कि यूरिथ्रा ठीक है वेजिनिया व ईसोफेगस तीनों किस ऊतक द्वारा आश्रित होते हैं? यूरिथ्रा और ठीक है वेजिनिया व ईसोफेगस तीनों किस ऊतक द्वारा आश्रित रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा सल्की एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी दे रखा कसाबिक एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर डी दे रखा अस्त्रित सल्की एपिथेलियम। तो ये जो है किसके अंतर्गत होती हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी अस्त्रित सल्की एपिथेलियम के द्वारा आश्रित होती है। ठीक है अस्त्रित सल्की एपिथेलियम।
क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि निम्न में से एपिथेलियल ऊतक का कार्य है। तो निम्न में से जो है एपिथेलियल ऊतक का क्या कार्य है? तो ये जो है ठीक है, सुरक्षा, अस्त्रावण, संवेदना, अवशोषण, ये जो है इसका कार्य होता है। एपिथेलियल ऊतक का क्या कार्य है? सुरक्षा, अस्त्रावण, संवेदना, अवशोषण। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की साधारण एपिथेलियम है। एक कोसा मोटा, दो कोसा मोटा, या फिर 2 या 3 कोसा मोटा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा सभी सही। तो 17वें का बताइए कौन सा ऑप्शन? 17वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साधारण एपिथेलियम का है, ये एक कोसा मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की त्वचा की एपिडर्मिस में कोश की परत बनी होती है। तो त्वचा की एपिडर्मिस में कोश की परत बनी होती है, किसकी बनी होती है? त्वचा की एपिडर्मिस में कोश की परत किसकी बनी होती है? तो ये जो है स्क्वेमस स्तरित कॉर्निफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्क्वेमस स्तरित कॉर्निफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा कि कशेरुकों में सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। वृक्क तथा आमाशय में, मेढक की मुख गुहा तथा ओविडक्ट में, आमाशय तथा यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में, लिम्फ वेसल्स में। तो 19वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेढक की मुख गुहा तथा ओविडक्ट में। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो है आप जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊतक है आंसू, दूध, सेद तथा तेल के द्रावण का कार्य करता है? ये क्वेश्चन आप जो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।